हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको फ्री नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए हम सिंपली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ ए और बी की तुलना की जा रही है, तो उस हिसाब से पहले हम ए और बी को लिखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर बी 100 होगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर बी 100 होगा तो ये 20 कम होगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है 20। तुलना किससे कर रहे हैं? ए की आय से। जिससे हम तुलना करते हैं उसे हम बटे में लिखते हैं। ए की आय से हम तुलना करें तो एक को हम बटे में लिखेंगे 80, और प्रतिशत लाने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं। तो सिंपली इसको हम हल करते हैं। ये 0 से ये 0 खत्म, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4 पचे 20, पचे 25% हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ ए और बी की तुलना की जा रही है। यहाँ सबसे पहले हम ए और बी को लिख लेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, अगर बी 100 होगा तो इससे ये 25% कम होगा, यानी ये 75 होगा। फिर इसके बाद तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है 25। अच्छा, ये तुलना किससे कर रहे हैं? तो ए की आय से कितने, ए की आय से तुलना कर रहे हैं तो ए को हम बटे में लिखेंगे, यानी 75। और प्रतिशत लाने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं। चलिए मल्टीपल करते हैं 100 से, तो 25 दिया 75, यानी ये 100/3। चलिए इसको हम फ्रैक्शन में हल कर लेते हैं। 3/100, 3 तिया 9, 10 9 1 0, 3 तिया 9, ये 33.1/3%, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ ए और बी की तुलना की जा रही है। सबसे पहले हम ए और बी को लिख लेंगे। इसके बाद ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए बी अगर 100 होगा तो ये 50 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है ए की आय बी की आय से 50%, यानी बी की आय से ये 50% कम है। इसके बाद तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है 50। चलिए अब इसके बाद हम तुलना किससे कर रहे हैं? ए की आय से। जिससे हम तुलना करते हैं सिंपली हम उसे बटे में लिखते हैं। तो ए की आय से तुलना कर रहे हैं तो ए को हम बटे में लिखेंगे। और प्रतिशत लाने के लिए आपको हम हमेशा बताएं कि 100 से मल्टीपल किया जाता है। तो सिंपली हम इसे 100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कट गया। सिंपली इसका आंसर 100% जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? चलिए सबसे पहले हम दो संख्या ले लेते हैं। पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से तुलना करें, ये तीसरी संख्या हो गया। हमें तीसरी संख्या नहीं पता है, इसे हम 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या ये 100 हो गया। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है दो संख्या एक क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, ये 12.5% पहली संख्या अधिक है, यानी 100 में अगर हम 12.5 जोड़ लेते हैं तो 12.5, तो कितना हो जाएगा? 5 2 1, यानी 112.5 ये अधिक है। इसके बाद दूसरी संख्या इससे 25 अधिक है, तो 100 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125, तो ये 125 अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ का या शेर है उससे हम बटे में रखते हैं। यहाँ पे आप गोला मान लीजिएगा, जिसके साथ का या से लगा रहा है उसे हम बटे में लिखते हैं। तो पहली संख्या है 112.5। दूसरी संख्या का या से जिसके साथ लगा रहता है उसे हम बटे में लिखते हैं।
तो दूसरी संख्या का पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या होगा 125। 125 को हम बटे में लिखेंगे। तो कितने प्रतिशत है, हम आपको हमेशा बताएं कि प्रतिशत में लाने के लिए आपको हमेशा 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इससे सिंपली 100 से गुना कर देते हैं। इसके बाद ये पॉइंट हटा, नीचे में एक जीरो आएगा, तो इसको ये 10 बार में काटेगा, इसको 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। इसके बाद 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। फिर इसके बाद 5 चौक 20, बाकी दो 5 25, 45 इंटू 2 बराबर 90% हमारा आंसर, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ये दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जिसका नाम है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसको भी हम आपको सरल भाषा में बताएंगे। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा? आपको पता है अंश में 25% वृद्धि करना और हर में को दुगुना करना, तो अंश बटा हर। इसमें कितना, अंश में कितना वृद्धि करना है? अंश में 25%, यानी जब भी हम कोई भी चीज 100 पर घटाएंगे या बढ़ाएंगे वो डायरेक्ट बढ़ेगा। 100 पर 25% बढ़ाना यानी ये 125 हो जाएगा। और हर को दुगुना करना है, तो कोई भी चीज हम प्रतिशत में 100 मानते हैं, तो हर चीज को दुगुना करना है, तो ये 100 का दुगुना ये 200 हो जाएगा। करें तो प्राप्त भिन्न, यानी प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है? तो सिंपली इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 5 25, 5 चौक 20, 5 ये जीरो बचा, 5 25, 5 8 40। तो अंश बटा हर बराबर 5/9 है इधर। जैसे हम इस तरफ इसको लेके आएंगे 5/8 को, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 8 और नीचे चलाएगा 5। ये 5 से ये 5 खत्म, तो हमारा आंसर होगा अंश बटा हर बराबर 8/9, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या है? तो अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150 की वृद्धि, तो अंश बटा हर। तो अंश में क्वेश्चन कर रहा है 220% की वृद्धि करने पर, तो हम आपको सबसे पहले बताएं कि कोई भी चीज प्रतिशत में हम 100 मानते हैं, तो पहले से यहाँ 100 रहता है, यहाँ 220% की वृद्धि करने के लिए हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है। 220 और 100 यहाँ हो जाएगा 320, 320% यहाँ वृद्धि हो जाएगा। और हर में 150 की वृद्धि करने पर, हर में 150, तो हमें हम कोई भी चीज को हम परसेंटेज में 100 मानते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 150 वृद्धि, तो 100 में 150 जगह में तो यहाँ 250 की वृद्धि होगा। और परिणामी भिन्न 4/5 है, तो इसको हमें सबसे पहले हल करना होगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म, फिर अंश बटा हर बराबर में 4/5। कोई भी चीज बराबर की जब उधर जाएगी तो ये इसका मान पलट जाएगा, तो ये ऊपर 25 नीचे 32 हो जाएगा। 5 से 25, 4 8 32, यानी अंश बटा हर बराबर 5/8, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या है? तो अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150 की वृद्धि, तो अंश बटा हर। तो अंश में क्वेश्चन कर रहा है 220% की वृद्धि करने पर, तो हम आपको सबसे पहले बताएं कि कोई भी चीज प्रतिशत में हम 100 मानते हैं, तो पहले से यहाँ 100 रहता है, यहाँ 220% की वृद्धि करने के लिए हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है। 220 और 100 यहाँ हो जाएगा 320, 320% यहाँ वृद्धि हो जाएगा। और हर में 150 की वृद्धि करने पर, हर में 150, तो हम कोई भी चीज को हम परसेंटेज में 100 मानते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 150 वृद्धि, तो 100 में 150 जगह में तो यहाँ 250 की वृद्धि होगा। और परिणामी भिन्न 4/5 है, तो इसको हमें सबसे पहले हल करना होगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म,
फिर अंश बटा हर बराबर में 4/5। कोई भी चीज बराबर की जब उधर जाएगी तो ये इसका मन पलट जाएगा, तो ये ऊपर 25 और नीचे 32 हो जाएगा। 5 से 25, 4 8 32, यानी अंश बटा हर बराबर 5/8, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? तो अंश बटा हर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अंश बटा हर। अंश में 200% वृद्धि करने पर हम सबसे पहले आपको बताएं कि प्रतिशत में हम 100 को मानते हैं, इसमें 100 पहले से रहता और 200% बोल रहा है कि अंश में वृद्धि करना है, तो 100 और ये 200 हो गया 300 की वृद्धि। और हर में 400% की वृद्धि, 100 पहले से रहता 400 और ये 100 हो जाएगा ये 500। तो प्राप्त भिन्न 1/1/20, इसको हम फ्रैक्शन में हल कर लेते हैं। 1/1/20, 1/20 ये हो जाएगा 21/20, यानी 21/20 प्राप्त होता है। तो इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, अंश बटा हर, इधर है 21/20। कोई भी संख्या हम बराबर किधर लेके जाते हैं वो संख्या पलट जाती है, तो गुना 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला गया। 5 चौक 20, 3 सते 21, यानी अंश बटा हर बराबर 7/4 होगा। इसको हम फ्रैक्शन में, क्योंकि कोई भी हमें ये सिंपली मैंने दिया, इसे फ्रैक्शन में हमें बदलना पड़ेगा। तो 7 4/7, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, यानी इसका हमारा राइट आंसर 1/3/4 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम अंश बटा हर लिख लेते हैं। अंश बटा हर, हर अंश में कितना की वृद्धि? अंश में 15% की वृद्धि, अंश में यानी 100 पे 15 की वृद्धि, यानी 115, और हर में 8% कमी, यानी 100 में 8 की कमी, यानी 92 कमी करने पर प्राप्त भिन्न यानी 15/16 प्राप्त होता है। तो हमें मूल भिन्न क्या है पता करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं, अंश बटा हर, और ये 15/16 बराबर के जब इधर हम किसी भी संख्या को लेके जाते हैं तो ये इसका मान पलट जाता है, ये 92 ऊपर हो जाएगा और 115 नीचे। तो ये काटते हैं इसको। सबसे पहले 2 8 16, 2 चौक 8, 2 छक 12, 5 तिया 15, 5 दूना 10, हाथ में 1, 5 तिया 15, 23 दूना 46, यानी अंश बटा हर बराबर 3 दूना 6/8 हमारा आंसर होगा। जो इसको हम सबसे सरल कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जिसका नाम अपरिवर्तित यथावत पूर्वत रहने पर आधारित प्रश्न, यानी नो चेंज वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी पूर्व स्तर। हमारा इसको हम घेर देते हैं, यानी जब भी क्वेश्चन में अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे या पूर्वत रहे, ये वाला प्रश्न को हम आपको सिंपल भाषा में सॉल्व करके बताएंगे। पूर्वत रहने पर उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, यानी पहले अगर मानिए पहले अगर 100 होगा, इसमें 10 की कमी, कितना होगा 100 में 10 की कमी, तो कितना बचे 90। ठीक, इसके बाद उसकी आय के पूर्व स्तर लाने हेतु, यानी फिर से हमें से 100 लाना है, पूर्व स्तर लाने हेतु उसकी आय को पूर्व स्तर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अगर कोई भी संख्या को हम, जैसे जोसेफ की आय में 10% की हम कमी कर दें, 100 में 10 की कमी, तो 90 पर पहुंचे, फिर हमको 100 लाना है, तो 100 में लाना है तो हमें कितने की वृद्धि करना होगा, तो 90 है, तो हमें इसे 100 में लाना है तो 10 की वृद्धि करना होगा। तो 10 लिख लेंगे,
वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। तो 90, तो 90 को हम बटे में लिखेंगे और प्रतिशत लाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, इसे 100 से गुना कर रहे हैं। तो ये 0 से ये 0 खत्म, तो 100/9 इसको हम हल करते हैं। 9 भागा 100, 9 एकम 9, 10 9 1 0, 9 एकम 9। हमारा आंसर 11.1/9% जो हमारे बी ऑप्शन में होगा, ये राइट। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े इसको हम इंडिकेट कर देते हैं लाइन से, क्योंकि ये अपरिवर्तित यथावत यानी पूर्वत रहने वाला यह प्रश्न यानी खर्च ना बढ़े। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर 100 पर 40 की वृद्धि कहाँ पहुंचे हम 140। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। हमें फिर 140 से फिर हमें 100 लाना है कि परिवार का खर्च ना बढ़े। 140 हम फिर 100 आनेंगे, तो कितने प्रतिशत कम करनी होगी। हमें अगर 140 से 100 लाना है तो हमें 40 की कमी करनी होगी। किस पर, वृद्धि या कमी पहले अंक पर देखी जाती है। 140 और प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। तो ये 0 ये 0, 2 दूना 4 0, 2 से 40, 200/7 इसको हम फ्रैक्शन में हल कर लेते हैं, यानी 7/200, 7 दूना 14, 10 4 गया 6 ये खत्म, 4 7 56, 10 6 गया 4 खत्म, 28.4/7% जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी वस्तु पर 10% कर यानी टैक्स देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित यानी रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए अपरिवर्तित वाला प्रश्न है, इसे हम घेर देते हैं। तो चलिए किसी वस्तु में पर 10% कर देने पर यानी टैक्स देने पर, तो 100 में हम 10% टैक्स दे दिए तो कितना बचा 90। ठीक, इसके बाद इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर 90 से हमें 100 लाना है, इसमें 10 की वृद्धि, यानी 90 से हमें फिर 100 लाना है तो 10 की वृद्धि। वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। यह है पहला 90 बटा और प्रतिशत लाने के लिए हम आपको बताएं कि हमेशा 100 से मल्टीपल किया जाता है, यानी 100। ये 0 से ये 0 का दूं यानी 100/9 इसको हम पूर्णांक में बदल देते हैं। 9/100, 9 एकम 9, ये 0 9 एकम 9 यानी 11.1/9% जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य यानी पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो किसी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत यानी 20% की कटौती, यानी 100 पर 20 की कमी, तो कितना पर पहुंचे 80। 100 पर 20 की कमी 80, इसे पूर्व मूल्य पर लाने यानी फिर इसे हमें 100 पर लाने है तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने हैं। फिर इसे हम अगर 100 पर लाना है तो इसे 20 की वृद्धि करेंगे, फिर तब ना हम 100 में 100 20 की वृद्धि करेंगे तो फिर हम 100, तो 20 की वृद्धि कितने पर 80 पर। वृद्धि या कमी हमेशा पहले एक पर देखी जाती है 80 पर, और प्रतिशत लाने के लिए हम आपको पहले ही बताएं कि 100 से गुना किया जाता है। तो 100 से गुना करते हैं 20 चौक 8, तो हमारा 100/4 यानी 4 दूना 8 4 5 20 यानी 20% हमारा आंसर जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित, ये अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन है रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो किसी वस्तु की दलाली पर 4% से यानी 4 से बढ़कर 5% यानी 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय यानी अपरिवर्तित रहता है। फिर क्योंकि 4 से बढ़कर 5 हुई, फिर 5 से 4 हुई अपरिवर्तित, मतलब फिर बढ़ाने यानी अपरिवर्तित रहा।
कितने की कमी आई, तो 1 की कमी कितने पर, वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है, तो 5 पर। प्रतिशत के लिए गुना 100, 5 दूना 10 यानी 20% की कमी है, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। इसे हम घेर देते हैं, यह अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन है। खाद्य तेल में 25% की वृद्धि यानी 100 पर 25 की वृद्धि यानी 125। फिर इसके बाद 25 की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर मद पर खर्च ना बढ़े। इस 125 पर हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इसका पुराना खर्च वापस आ जाए, यानी 100 आ जाए, यानी 100 हमें, यानी 100 होने के लिए हमें 25 की कमी करनी होगी। तो 25 की कमी कितने पर, वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है, 125 पर। 125 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, तो 25 बचे 125, 5 दूना 10 यानी हमारा 20% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। यानी पेट्रोल के मूल्य में कितने की कमी होने पर, 100 पर 10 की कमी, कहाँ पहुंचे 90 पर। फिर उसके बाद होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिसमें उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, यानी फिर वापस 100 आ जाए, फिर वापस 100 आ जाए। हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 90 से 100 लेने के लिए 10 की वृद्धि, कितने पर, 90 पर। वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है। 90% लेने के लिए हमेशा 100 से गुना, ये 0 से ये 0 खत्म, 100/9 यानी इसको फ्रैक्शन में हम हल करते हैं। 100 9 एकम 9, 10 9 1 0, 9 एकम 9 यानी 11/1/9% जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, यानी खर्च ना मिले। अपरिवर्तित वाला ये क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 60% यानी 100 पर 60 की वृद्धि कहाँ पहुंचे हम, 160 पर। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। फिर हमें इसे पूर्व स्तर लाना यानी 100 पर लाना, कितने प्रतिशत कमी करना होगा, जो हमें 100 लाना यानी 60 की कमी किस पर, 160 पर। वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है, यानी 160, और प्रतिशत लाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। ये 0 खत्म, 2 अठी 16, 2 तिया 6 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10 यानी 150/4। इसको हम हल करते हैं, 4 भागा 150, 4 तिया 12, 3 0, 4 सते 28, ये 2 खत्म, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 4 पचे 20 यानी हमारा उत्तर 37.5% जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में